बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम यहाँ आज शुरू कर रहे हैं अपनी नई प्लेलिस्ट को जिसका नाम है डेटा कलेक्शन एंड रैंगलिंग। थोड़ी सी लॉजिस्टिक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बता दूँ, और उससे भी पहले माज़रत कि मेरा कमबैक थोड़ा देर से हुआ, थोड़ी सी शिफ्टिंग रिक्वायर्ड थी, घर को सेट करना था, कुछ घरेलू मसरूफियात भी हो जाती हैं जिसकी वजह से जो मैंने अपना गोल सेट किया था कि मैं रोज़ का कुछ टाइम दिया करूँगी रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो वो मैं अकम्प्लिश नहीं कर सकी क्योंकि शिफ्टिंग के अंदर कुछ नई जिम्मेदारियों के साथ मैनेज नहीं हो पाया, तो उसके लिए बहुत माजरत। अब अल्लाह का शुक्र है आई हैव सेटल्ड डाउन, तो होपफुली थिंग्स विल गो स्मूथ। तो बाकी आप दुआ ज़रूर कीजिए, आप लोगों का रिज़्क़ अल्लाह खैर के तौफ़ीक़ से आप तक पहुँचाएँ और अल्लाह इससे आपको बरकत और इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बता देती हूँ जो हम इसमें कवर करेंगे, और फिर थोड़ी सी बात लॉजिस्टिक की कर लेंगे कि इसके कोर्स के अंदर जो कोड होंगी वो आप कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर कहाँ पर अवेलेबल होंगे एटसेट्रा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन एंड डेटा रैंगलिंग। इस कोर्स के अंदर हम जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि हमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली ये भी बताऊंगी कि कंपनीज़ में ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, डेटा कलेक्शन ज़रूरी क्यों है। मैं थोड़ा सा आपको अपने स्टार्टअप का एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने किया था। उसमें बेसिक आइडिया यही होता है कि आप पहले कस्टमर की डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर फिर आप अपनी जो है प्रोडक्ट को बिल्डअप करते हैं, तो वो डेटा कलेक्शन का ही एक फेज़ आ जाता है उसके अंदर भी। फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो उन्हीं मेथड में से एक को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कुछ मल्टीपल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। फिर डेटा कलेक्शन के टूल्स होते हैं, द वे वी कैन सेट द टूल्स, उसके अंदर वो तमाम रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं डेटा की। अच्छा, उसके बाद फिर जब डेटा कलेक्ट हो चुका है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे डेटा रैंगलिंग की, जिसके अंदर नीड तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई होती है। जब हम डेटा प्रोसेस करते हैं तो हमें उसकी क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो रॉ टू क्लीन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फिर हम बात कर लेंगे, और फिर जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको हम क्विकली देख लेंगे। फिर हम जो है इसके अंदर जो सब मॉड्यूल है वो मेरी उन मॉड्यूल्स का है जो कि वेरी स्पेसिफिक है। पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम डेटा रैंगलिंग कैसे कर सकते हैं, फिर नमपाई है, फिर आप यूँ कह लें डेटा रैंगलिंग के ये दो लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और डेटा रैंगलिंग ओवरऑल इसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज और पैकेजेस हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, ये आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देगा आपने और कौन सी लाइब्रेरीज और टूल साथ में एक्सप्लोर करने हैं। आप जानते हैं कि मैं सब चीज़ें कवर नहीं कर सकती, आपको मुझे एक स्टार्ट देना है, एक पुश देना है, उसके बाद यू आर ऑल गुड इंशाल्लाह। तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद कर पाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली डेट और टाइम का मॉड्यूल डाला है क्योंकि बहुत दफ़ा हम डेट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा इसको देखना पड़ता है, इसकी कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को। और फिर मैं सीक्वल लाइट की बात करूँगी क्योंकि डेटा कलेक्शन की और डेटा रैंगलिंग की बात हो रही है, तो डेटा हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं। CSV फाइल है, एक्सेल है, XML है, हम डेटा स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं वेब के ऊपर से, तो वो सब डिफरेंट फॉर्म्स में हम बात जब करेंगे वो एक तरफ। उसके बाद फिर सीक्वल लाइट एक डेटाबेस है, तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस को यूज़ करते हुए भी आपको बताऊंगी हाउ वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड परफॉर्म एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ इट। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली मैंने सीक्वल लाइट पिक किया है क्योंकि सीक्वल लाइट इज़ वेरी लाइट इन वेट, मतलब आप इसको ईजिली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस सेट कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। तो बाकी तो हमारे सारे सीक्वल क्यूरीज वगैरह जो हैं वो सारे सेम ही होती हैं डिफरेंट डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर बीच में ऐड किया, और देन वी विल कंक्लूड द कोर्स इंशाल्लाह। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लॉजिस्टिक के बारे में। आपको कोड कहाँ अवेलेबल होगा। मेरी गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर मैंने एक फोल्डर बना दिया है यूट्यूब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। पहले मैंने सोचा मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाती जाऊँ जैसे जैसे हम अपने कोर्स कवर करें, फिर मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने एक यूट्यूब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फोल्डर बना दिया। आपको मेरे तमाम जो रिसोर्सेज हम उसमें स्टडी करेंगे, तमाम बुक्स जो उसमें होंगी,
अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ पढ़ने के लिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या मेरे पास उसकी पीडीएफ पड़ी है, आई विल अपलोड ओवर देयर। जो नोटबुक्स हैं, जो कोड हैं, वो मैं सारे वहाँ पर अपलोड करके आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आप एक ही फ़ोल्डर के अंदर आपको प्लेलिस्ट वाइज़ वहाँ पर आपकी चीज़ें मिल जाएँगी, आपके कोड, नोटबुक सब चीज़ें जो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको उसका भी क्विकली व्यू दिखा देती हूँ एक। ये मैंने कोड अपना ये बना लिया है। यहाँ पर यूट्यूब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डेटा कलेक्शन एंड रैंगलिंग, एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस है। ये सिर्फ अभी मैंने डमी नोटबुक वहाँ पर क्रिएट करके डाली है, इसके अंदर भी है कुछ भी नहीं, सिर्फ CSV फाइल रीड करने की टेक्निक कोड लिखा हुआ है। तो इसी के ऊपर जैसे जैसे हम क्लास में स्टडी करते जाएंगे, बिल्ड ऑन करके मैं यहाँ पुश करती जाऊंगी। एट द एंड जब हमारी ये प्लेलिस्ट भी ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर तमाम कोड अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट न्यू ज्वाइनर्स जो कि आप आकर इस प्लेलिस्ट पर ज्वाइन करके इसको लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम मिल जाएगा। फिर मिसाल के तौर पर फिर मेरा इंशाल्लाह मशीन लर्निंग का कोर्स आएगा तो वो भी मैं यहीं पर एक फोल्डर बना दूंगी और तमाम रिसोर्सेज उसके अंदर शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है यहाँ पर, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि साथ में मैं वर्जन कंट्रोल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दूं, क्योंकि ये वर्जन कंट्रोल का टूल है गिटहब। नॉर्मली होता ये है कि जब आप यूट्यूब के ऊपर आएंगे सिर्फ साइन इन कर ले, तो आपको प्रोफाइल तो डेफिनेटली क्रिएट करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप जो फोल्डर है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको फॉर्क भी कर सकते हैं। अब ये देखें, फॉर्क आप लोगों ने इसको फॉर्क करना है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई न्यू चेंज या कमिट करूंगी ना, आपने वो हर दफ़ा अपने पुल करना है। सॉरी, तो ये टेक्निकल टर्म्स हो रही हैं, अभी मैं इसको यहाँ पर पॉज करती हूँ। मैं इंशाल्लाह जब वो अभी वर्जन कंट्रोल की एक प्लेलिस्ट निकालती हूँ तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्क कैसे क्यों करना चाहिए और कैसे करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये जो गिटहब पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैंने यूट्यूब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर हमारे तमाम फोल्डर्स और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड के अंदर तमाम चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आप इसको सिंक और फॉर्क कर लेंगे तो जब भी मैं न्यू कमिट यहाँ पर करूँगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आप इसको वॉच में डाल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, आप फिर भी उसकी नोटिफिकेशन लेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो आप पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपके पास सिंक हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपकी रिपोजिटरीज के अंदर ये आ रहा होगा कि आपने इसको फॉर्क किया है। तो ये थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स थी, वो मैंने आपको बता दी। आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हमारे सीखने सिखाने के अमल को जारी रखें और अल्लाह मेरे वक्त में बरकत डाल दें ताकि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। तो चलिए अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी इस प्लेलिस्ट को। मेरा नाम है सना रशीद और आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस।